बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराजनी और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ हम 3 अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, फाइनली अमेरिका पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुका है। अब अगर हम आपके सामने ये क्लेम करें तो इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का भी शक नहीं किया जा सकता, बिकॉज सेवरल प्रूफ्स मंत्रियान के ऊपर इस तरह के आ चुके हैं कि इस बात को रिजेक्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर जो IMF की, दूसरे अल्फाज में अमेरिका के जो रोने और धरने की आवाजें हैं वो इस तरह से जो गूंज रही हैं या वो गरज और बरस रही है कि उसके बरक्स आपको पाकिस्तान के हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से या उस IMF के मुआहदे को किस तरीके से पोर्ट्रे करने की शहबाज शरीफ सरकार की जानिब से या PDM सरकार की जानिब से कोशिश की जा रही है, जस्ट अपना पब्लिक जो है वो सिंपैथी हासिल करने के लिए या जस्ट अपना जो है वो जो वोट बैंक है उस तमाम जो चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए किस तरीके से उस जो है वो जस्ट फेस सेविंग दी जा रही है अमेरिका को। अब जबकि अमेरिका खुद घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुका है, आपके सामने जबरदस्त किस्म के अपडेट शेयर करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको इनसाइडर पाकिस्तान बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। ये तमाम के तमाम उर्दू के न्यूज़पेपर्स आप देखिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टलाना जाजों से मदद मांग ली, इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है और इतनी जो है वो अपने अवाम के साथ अपनी जो सिंपैथी है उसको शो करने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके इतने बड़े हमदर्द हैं कि हम आपको उस दलदल से निकाल कर रहे हैं और मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप देखिए, क्योंकि हम आपके सामने हमेशा आईने के दोनों रुख, तस्वीर के दोनों रुख शेयर करते होते हैं, तो थोड़ा सा आप देखिएगा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर IMF होपिंग फॉर बोर्ड मीटिंग ऑन पाकिस्तान बिफोर करंट प्रोग्राम एक्सपायर ड्यूटर्स। अब नाज़रीन, ये तमाम चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। IMF खुद होप कर रहा है, खुद जो है इस चीज की उम्मीद कर रहा है और खुद ये मिन्नतों तरलों के ऊपर उतर आया कि पाकिस्तान जो है किसी भी तरीके से ये जो है, क्योंकि 3 से 4 या 5 दिन के अंदर जो है वो अगले ये मुआहदा खत्म होने वाला है। ये जो एक टेन्योर था IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुआहदे का टेन्योर था, तो ये अगर कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। क्योंकि हम आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि इस वक्त जो IMF के जो एक मनी पूल है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा 90% जो शेयर जो पैसा पड़ा है वो जस्ट अमेरिका का है। इसी वजह से फिर दूसरे अल्फाज में कई तमाम तकरीबन ममालिक में जो IMF को ही अमेरिका कहा जाता है या अमेरिका को ही IMF कहा जाता है। ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब इसका सबसे बड़ा क्या नुकसान होगा, क्योंकि हम आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल देंगे, फिर आपको ये तमाम चीजें आपके माइंड के अंदर आ जाएंगी। अब नाज़रीन, होगा ये कि तमाम तर रिस्ट्रिक्शन जो पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट की जा सकती है अमेरिका की जानब से, वो हिडन अल्फाज में या हिडन कोई इस तरह के मैसेज में बिल्कुल भी नहीं की जाती, ना आज तक की गई है। वो जस्ट ये जो इसका लास्ट एक होप रह गई है, ये जो आखिरी जाल रह गया पाकिस्तान के ऊपर IMF की शेप में अमेरिका का, वो फिर IMF के जरिए कि जी आप GDP ग्रोथ इतनी रखनी है, आपने महंगाई इतनी करनी है, फलानी चीज इतनी करनी है, फलानी चीज इतनी करनी है, तो ये जस्ट उनके लिए एक ट्रैप होता है। अगर इस ट्रैप से आजाद हो जाता है तो फिर क्या होने वाला है आपके साथ शेयर करते हैं कि एक ऐसे मुल्क की एक जबरदस्त किस्म की एग्जाम्पल थोड़ा सा आप देखिएगा। यूक्रेन। नाज़रीन, यूक्रेन की आपको जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं। 1991 के अंदर रूस और अमेरिका से जो है वो मिलते तरले करके जो है वो आजाद हुआ था मुल्क। थोड़ा सा आप इसकी हिस्ट्री भी देखिएगा, खुद अपने सेल्फ जो है वो आप जजमेंट कीजिएगा। फिर नाज़रीन, होता यह है कि 2013 के अंदर यूक्रेन जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, कंप्लीटली तबाह हो जाता है। उसके हालात ये पहुंच जाते हैं 1991 के अंदर जो है वो मांग तांग कर या मिलते तरले करके आजादी हासिल करता है और 2013 के अंदर डिफॉल्ट हो जाता है। फिर 2013 से 2015 तक उसकी आप GDP देखें तो फिर आपके जो है वो शायद होश ही उड़ जाएंगे। अब देखिएगा 2013, 14, 15 के अंदर नाज़रीन देखिएगा -17, -20 तक उसकी GDP चली गई। ये आप ग्राफ के अंदर कोटेड चीजें देखिएगा, फिर नीचे जाती गई है। जिस तरह से जो है वो डिफॉल्ट हो गया तमाम तक, वो एक उसको फायदा हुआ था, तबाही तो आई थी, हर सूरत आई थी। 2 से 3 साल जो है वो उनके लिए बहुत बुरे हिस्टोरिकल गुजरे हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो है ये तमाम जाल जो है वो टूट गए थे और उन्होंने इस तरीके से अकेला ये सेल्फ जो अपनी लिविंग है उसको सीख लिया था। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि अब जो है उसके बाद 5 तक जो है वो इनकी GDP भी गई है, मगर अब फिर वो इस काबिल हो गया था कि ये तमाम तर जब उससे ऊपर ये जो जाल है वो हटे हैं तो इस काबिल हो गया कि अपने ही बिग बॉस को अमेरिका को ही आंखें दिखाने के ऊपर आ गया। और खास तौर पर फाइनली जो उसने जो है वो 2020-21 के अंदर जो वार अनाउंस कर दी अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका ने उससे बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब वो किसी को अपने जेलों से इतनी जो है वो आसानी से जो है वो ये करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करेगा कि वो उनको फ्री कर दे। मगर आप ये पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें हैं ये भी आपके सामने किस तरीके से जस्ट अपनी जो है वो वोट बैंक को या अपनी जो पॉपुलरिटी है उसको गेन करने के लिए अवाम के अंदर किस तरीके से जो है वो IMF को फेस सेविंग दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। दूसरी अहम 3 चीज आपके साथ ये शेयर करेंगे। नो मनी फॉर एजुकेशन, पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया शट्स स्कूल ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस। अब नाज़रीन, फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के ऊपर
इस हद तक जो है वो सवार हो चुके हैं पाकिस्तान के माइंड के ऊपर कि अब जो इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का स्कूल था उसको बैन कर दिया गया और तमाम तरह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस चीज को बूस्ट किया जा रहा है। बूम के ऊपर ये जो टॉपिक जा रहा है, अब इस हवाले से आप देख लीजिएगा द संडे गार्डियन ये भी इस चीज को कर रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया शट्स इट्स इन हाउस स्कूल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर ये नोटिफिकेशन भी नीचे आपके सामने चल रहा होगा। तो ये हालात नाजरीन मुल्क इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब एक और नाजरीन आपके साथ तीसरी चीज शेयर करते हैं, फिर आपके साथ इजाजत चाहेंगे। ब्लोच होल्ड एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट इन जर्मनी अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन बलूचिस्तान। अब नाजरीन बलूचिस्तान खासतौर के ऊपर ब्लोच कौम जो एक इंतहाई गयूर और बहादुर कौम है, उसको पाकिस्तान के अंदर जो है उसके दरमियान दरारें पैदा करने के लिए एक नई साजिश मंजरेआम के ऊपर आ चुकी है और बेनकाब हो चुकी है। अब 28 मई 1998 को आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर एटमी धमाके किए जाते हैं, उसके बदले में जो कुछ भी होता है वो आप तमाम तर चीजें आपको मालूम है ऑलरेडी। अब हो ये रहा है नाजरीन कि अब इतनी दहाइयां गुजरने के बाद जर्मनी के अंदर बलोच कौम को सड़कों के ऊपर लेकर आया गया किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश करके, या इसके अंदर कोई और मकासद भी हो सकते हैं। जस्ट मकसद तो यह है कि उसको उनके दरमियान जो है वो इस तरीके से एक डिस्टेंस पैदा किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ये नारे लगाए जाए। अब वो ये नारे लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं, एंटी पाकिस्तान नारे लगवाए जा रहे हैं बलोच कौम से। कि अब इसकी एक रीजन कही जा रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या कही जा रही है कि 28 मार्च 1998 को जो एटमी धमाके किए गए थे चावी के पहाड़ों के ऊपर जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है, तो उसके बाद से ये एक रियलिटी भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए ये और करनी होगी, क्योंकि इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आज तक उस दिन के बाद से आज तक लेकर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ बलूचिस्तान के अंदर के 99% ये रेशो पहुंच चुकी है। आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है और बार बार इस चीज को बावर करा चुका है कि उनके इतने आफ्टर शॉक्स थे उन धमाकों के या उस न्यूक्लियर जो एक अटेम्प्ट की गई थी पाकिस्तान की जानब से, कि आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जो 100% सेफ हो। कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी में हर सूरत वो जो है मुब्तला होता है। सबसे ज्यादा जो एक डिजीज है वो स्किन डिजीज जो है तमाम तर जो है वो बच्चों के लिए या नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए उनके ऊपर ये चीजें सामने आ रही हैं। तो अब इन चीजों को जो है एक बनाकर कोई रीजन भी वैलिड है, इस चीज को एक और तरीके से इसका कोई अल्टरनेटिव तलाश करना चाहिए था। मगर अब ये बैनर आप देखिएगा, से नो टू पाकिस्तान न्यूज 28 मई इज द ब्लैक डे। अब इस चीज को कहा जा रहा है कि ये जो 28 जो वो डे था उसको वो हमारे लिए जो है वो काला दिन है, ये ब्लैक डे। इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये आपके सामने बैनर वगैरह भी उठाए हुए हैं। ये इंडिया नैरेटिव का एक पेपर है, आप देख लीजिएगा इंडिया के जो है वो इस तरीके से किस तरीके से इंडिया की जानब से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। तो अब अगर आपको, क्योंकि इसका ये एक मसला है, जेन्युइन मसला है, मगर आप इसको हल करने के लिए अल्टरनेटिव कोई इसका वे भी निकाला जा सकता था। ये नहीं था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाए और मुजाहरे करें और दुनिया को ये चीज मैसेज दे, क्योंकि ये तमाम तर जो चीजें हैं बैरूनी कुव्वतें किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करिए, ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन, यूरोपियन टीम इन बांग्लादेश प्रोब्स जेनोसाइड बाय पाकिस्तान आर्मी इन 1971। अब नाज़रीन यूरोपियन टीम, अब आप ये आपके साथ दूसरी बड़ी जो, और ये लास्ट भी अपडेट है, दूसरी बड़ी ये जो एक अहम तरीन चीज है। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से बैरूनी कुव्वतें जो है ये काबिज होना चाहती हैं यूरोपियन टीम। अब नाज़रीन हुआ ये था कि बांग्लादेश के अंदर जो 1971 के जो दौरान जो वाकयात हुए हैं उसके दौरान या उसके रिजल्ट के तौर पर तो ये हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सेपरेट हो गए थे। फिर उसके जो नतीजे में या उसके सेवरल रीजन थी वो तमाम तर चीजें आप जानते हैं। मगर अब ये हुआ कि यूरोपियन टीम विजिट के ऊपर आई है। 20 से 26 मार्च के दौरान इनका विजिट था और अब वो किस तरीके से वो एक अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा। टीम लीडर एंड फाउंडर MP हैरी वैन बमलर accused Washington of turning a blind eye to the slaughter because of its support to Cold War ally Pakistan। अब ये चीजें नाजरीन उस टीम को मजबूर किया गया है ये तमाम बैरूनी कुव्वतों की जानब से कि किसी भी तरीके से जो है अब ये बांग्लादेश को ये कहा जा रहा है कि चूंकि 25 मार्च को वो जो डेट थी, जिस डेट को 1971 को ये वाकयात पेश आए थे, फिर 93,000 जो उनके फौजी थे, ये जो भी चीजें थी वो एक अलग मैटर है। मगर उसके अंदर अब ये होने जा रहा है कि उस टीम वो जो क्लेम कर रहे हैं कि 25 मार्च को हमारे लिए स्याह दिन मनाया जाए, स्याह दिन के तौर पर दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाए कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जुल्म किया और तबाही की पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को इस चीज का वो करना चाहिए। अब हिंदुस्तान का मीडिया इस चीज के अंदर एक्टिव हो चुका है। आप थोड़ा सा ये ट्वीट भी देख लीजिएगा। डच पॉलिटिशियन एंड फार्मर MP हैरी वैन बमल अलॉन्ग विद द यूरोपियन डेलीगेशन इज ऑन अ विजिट टू Bangladesh from May 20 to 26 where the delegation will investigate the genocide committed by Pakistan in 1971। अब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। खासतौर पर अब इनको याद आया इतनी दहाइयां गुजरने के बाद, जिस तरीके से बलोच कौम को आपको याद आ गया कि 28 मई को ये मसले होते हैं। हालांकि ये मसले फिर कितनी दहाइयों से हैं, बलोच कौम के साथ भी ये वो फेस कर रहे हैं, रियल जेन्युइन प्रॉब्लम है, मगर आपको भी अभी याद आए। और अब ये दूसरा देखिएगा बांग्लादेश के
इश्यूज आपको या यूरोपियन जो कमीशन है जिस तरीके से जो लोग आए हैं उनको अभी याद आ रहा है कि अब उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए 1971 के मामले को, अब जबकि इतनी दहाइयां गुजर चुकी हैं। तो ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को एक जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और आलमी दुनिया के अंदर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम 3 अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।